संगठन बेस्ड पार्टी है। इसका उदाहरण कई बार देखने को मिलेगा, जहां पर लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद कई जो दल हैं अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाए हैं। ये तय नहीं हो पाए कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ऐसे में भाजपा ने जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई उसका तत्काल उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उसके बाद जिस तरह से पार्टी का जो संगठन है वो पूरी तरह सक्रिय हो गया है कि कैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सके। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं लोहरदगा लोकसभा सीट पर पड़ने वाले गुमला विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर एक दिवसीय प्रवास है जो कार्यक्रम है जो पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है। उसी के तहत यहाँ कार्यक्रम हो रहा है जिसमें जो निवर्तमान सांसद है सुदर्शन भगत और पूर्व विधायक कमलेश उरांव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक चीज़ को स्पष्ट किया जा रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का संकल्प है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं की गोलबंदी को देखकर स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि भाजपा को ऐसे ही नहीं कहा जाता है। भाजपा का संगठन बहुत बड़ा है, भाजपा के अंदर जो समीकरण चलता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है। एक परिवार की तरह पूरे कार्यक्रम को देखा जाता है। तो भाजपा कैसे लोकसभा चुनाव को सुनिश्चित तरीके जीत सके, कार्यकर्ताओं को कैसे गोलबंद कर सके, अंतिम व्यक्ति तक जो बात पहुंचानी है वो कैसे पहुंचाया जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यों को कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, सरकार की जो उपलब्धि है उसको कैसे भंजाया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की जा रही है। और जिस तरह से देखा आपने निवर्तमान जो सांसद है सुदर्शन भगत, उनसे हमने बात किया कि कई तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं। जो बाहर से जो उम्मीदवार आ रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, उसको लेकर संगठन में भी जो विवाद है उसको लेकर क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये भाजपा के लिए प्लस पॉइंट है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर लोग लगातार भाजपा में जुड़ रहे हैं। वही ढुल्लू महतो जी के लेकर जो विवाद चल रहा है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उस बात को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विवाद नहीं है। यहाँ जहाँ प्रेम होता है वही कुछ बात उठती है। उन तमाम चीज़ों को संगठन देख रहा है। लेकिन इतना तय है कि जो उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं उन्हें जिताने के लिए भाजपा का हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और ये प्रयास किया जा रहा है कैसे उनका कार्यकर्ता जीत सके। इस लोकसभा के चुनाव में हम पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर सकें, इस दृष्टिकोण से आज सभी स्तर के पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के सभी स्तर के पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम उसके साथ हम चिंतन मनन और पिछले कई दिनों से जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों की हम विशेष रूप से हम समीक्षा लेंगे और आगे की रणनीति हम तय करेंगे। पार्टी के अंदर में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है और आज दूसरे दल से जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के उनका जो विकास के प्रति जो उनका संकल्प है और विकास का उन्होंने जो काम किया है पिछले 10 साल के अंदर में, मैं समझता हूँ कि उनसे प्रभावित होकर आज अन्य दूसरे दल के लोग भी बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में लोगों का आना हो रहा है। हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। हम झारखंड के हम सभी लोकसभा सीट हम भारी मतों से हम चुनाव जीतेंगे। वैसे में आप देख सकते हैं कि एक दिवसीय जो विधानसभा स्तर पे जो प्रवास है पदाधिकारियों का, जो भाजपा के जो पदाधिकारी संगठन के जो पदाधिकारी है वो लगातार कार्यकर्ताओं से जुड़ने से है कि कैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके और 400 पार का जो नारा है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, उस दिशा में काम की जा रही है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।